पूज्य आराध्य रामलला टेंट में विराजमान थे। अब अपने बहुत ही 22 जनवरी को बहुत भव्यता और दिव्यता के साथ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सफाई अभियान चलाया जा रहा है इस मंदिर में। तो ऐसे पूरे देश भर में हम लोग ये मंदिरों की सफाई अभियान चला रहे हैं और प्रतिदिन 14 से लेकर 21 तक लगातार ये सफाई अभियान चलेगा। 70 वर्षों तक लोगों ने गंदगी फैला रखी है इस देश में, तो हम लोग निश्चित रूप से जो 70 वर्ष की गंदगी है उसको हटाने में समय तो लगेगा ही, लेकिन बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि हम लोग ऐसे क्षेत्रों में काम करें और बीजेपी के समय में क्रांतिकारी अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। हम लोग वहाँ भी सफाई अभियान चलाएंगे और पार्टी काम करेगी उसमें। सर आप नमस्कार दर्शकों, टीवीएम 24 में आप सभी का स्वागत है। आगरा में महासफाई अभियान की शुरुआत कर दी गई है और जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है दुर्गविजय सिंह जी, वो जो है सफाई के कार्य में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने सफाई के कार्य की शुरुआत कर दी है। जी सर, आज से आपने महासफाई का अभियान की शुरुआत कर दी है। देखिए, 22 जनवरी को बहुत ही ऐतिहासिक काम हो रहा है। देश में 500 साल का जो कलंक था, माननीय हमारे पूज्य आराध्य रामलला टेंट में विराजमान थे। अब अपने बहुत ही 22 जनवरी को बहुत भव्यता और दिव्यता के साथ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अपने स्थान पर ससम्मान विराजित होंगे। तो इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब लोगों से आह्वान किया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने आह्वान किया है कि हम 14 जनवरी से लेकर और 21 जनवरी तक पूरे देश भर में मंदिरों के बीच में सफाई अभियान चलाएंगे। उसी के निमित्त आज ये आगरा में माननीय हमारे विधायक श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, हमारे महानगर की इकाई और हमारे क्षेत्र के प्रभारी श्री संतोष सिंह जी के नेतृत्व में सामूहिक रूप से ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है इस मंदिर में। तो ऐसे पूरे देश भर में हम लोग ये मंदिरों की सफाई अभियान चला रहे हैं और प्रतिदिन 14 से लेकर 21 तक लगातार ये सफाई अभियान चलेगा। और फिर 22 को पूरे देश भर में जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो हम लोग निश्चित रूप से, गर्व की बात है हम लोगों के लिए, सम्मान की बात है। सनातन संस्कृति का मान सम्मान पुनर्स्थापित हो रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो उस दिन हम लोग दिवाली मनाएंगे। सर, आगरा की स्मार्ट सिटी के तौर पे जाना जाता है, लेकिन कई दलित क्षेत्र, मलिन क्षेत्र ऐसे हैं जहां जो है गलियां हैं और सफाई कर्मचारी की कमी की वजह से वहां की स्थिति अभी खराब है। सर, तो आने वाले समय में बीजेपी वहां क्या कर रही है? देखिए, वर्षों से जो तमाम पुरानी सरकारें रहीं, अभी बीजेपी को तो माने 7वां 8वां साल ही हो रहा है, लेकिन हम लोगों की सरकारों में क्रांतिकारी 70 वर्षों तक लोगों ने गंदगी फैला रखी इस देश में। तो हम लोग निश्चित रूप से जो 70 वर्ष की गंदगी है उसको हटाने में समय तो लगेगा ही, लेकिन बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि हम लोग ऐसे क्षेत्रों में काम करें और बीजेपी के समय में क्रांतिकारी अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। हम लोग वहाँ भी सफाई अभियान चलाएंगे और पार्टी काम करेगी उसमें। सर, आपने प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम वो जो हाँ, 22 तारीख को होने वाला है हाँ। उसकी बात की, लेकिन कांग्रेस ने जो है जो आप निमंत्रण भेजा गया था वो जाने से मना कर दिया। तो आपकी क्या राय रहेगी? उस पर हमारी कोई राय नहीं है, किसी पर जोर दबाव नहीं है। भगवान राम अगर के दर्शन मतलब आशीर्वाद लेते तो उनके लिए अच्छा ही होता, नहीं ले रहे तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। कांग्रेस का कहना ये है कि चारों शंकराचार्य ने आने से मना कर दिया है और उन्होंने, शंकराचार्य जी ने कहा था कि जो मंदिर है जो उसका अधूरा निर्माण जो हो रहा है उस पे अभी से ही उसका उद्घाटन हो रहा है, ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो इसी चीज को हवाला देके कांग्रेस बोल रही है। सब देखिए, भगवान लंबे समय के बाद इतना भव्य दिव्य मंदिर बना है, पूरी दुनिया देख रही है। कहने वाले जो कह रहे हैं उस पर मेरा कोई कुछ कहना नहीं है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, सनातन संस्कृति के वाहक देख रहे हैं। हमें इससे मालूम है देश में एक प्रफुल्लता का माहौल है, देश में एक उत्साह का माहौल है, उल्लास का माहौल है। कहने वाले क्या कहेंगे उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, लोग झूम रहे हैं, उत्साह कर रहे हैं, दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, फिर से भगवान राम विराजित होंगे, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ। सर, 2024 में इलेक्शन है, तो क्या बीजेपी दोबारा 300 पार कर पाएगी? 400 पार। आपका कहना है 400 पार करेगी। 400 पार। और आप जो आने वाले चुनाव है उसमें कैसी तैयारी बीजेपी? बीजेपी का कार्यकर्ता देखिए उत्साह में है, हमारा बूथ स्तर तक संगठन बना हुआ है और सब जगह हमारी तैयारी है। हम
पूरा कार्यकर्ता उत्साह में नेतृत्व के प्रति, मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति जो आम जनमानस है उसका विश्वास है, भरोसा है। आज देश में लोगों का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति ये भरोसा है कि वही उनके जो कष्ट है उनको दूर कर सकते हैं, इस देश को डेवलपमेंट की ओर वही ले जा सकते हैं, ऐसा भरोसा है, इसलिए 400 पार जाएगी। सर कांग्रेस ने फिर से भारत जोड़ो यात्रा 2 और जिसको न्याय यात्रा भी कहा जा रहा है उसके मणिपुर से दोबारा शुरुआत कर दी है। आपकी क्या कहना रहेगा सर? ठीक है, अब जो करना है जिसे वो तो करेगा ही, ठीक है, इस पे मुझे कुछ नहीं कहना। हमारे राम धन्यवाद सबके सर। राम, हमारे मोदी